रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं और उम्मीद है अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी रमज़ान की मुबारक सातों में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और मौजूदा हालात के ऊपर आपने नज़रें भी रखी हुई होंगी। तो जनाब आजकल बहुत सारी बातें जो है वो सुनने में आ रही थी। जिस तरीके से मैंने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताया था कि मेरी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो अबाउट 18th अमेंडमेंट होगी, यानी 18वीं तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में मौजूद है। तो जनाब इस टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप नीचे जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है आपको सब्सक्राइब का, काइंडली उसको दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद इस किस्म की अच्छी सारी वीडियोस जो है वो और रिसर्च बेस्ड वीडियोस जो है वो नज़र आती रहें और जो है वो आप इसी तरीके से जो है वो हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। तो जनाब आज की जो ये कंप्लीट वीडियो है इसमें जितने भी अल्फाज हैं वो मेरे अपने हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। लोग लिखा हुआ दिखाते हैं, मैं बोल कर दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी थॉट्स होंगे वो तमाम मेरे अपने थॉट्स हैं। किसी इदारे के या किसी शख्स के थॉट्स की मैं जो है वो तर्जुमानियाँ नहीं कर रहा। जो कुछ भी है वो सब मेरा अपना है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो भाई मेरी मर्ज़ी मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम बात करेंगे अगर पाकिस्तान के हवाले से, तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर रिसेंटली जो है वो जो माविन खुसूसी थी अबाउट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जो कि वज़ीर इत्तलात की माविन खुसूसी थी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनको जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जो कि माविन खुसूसी थी। याद रखें सभी सुनने वाले इस बात को, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे अक्सर कभी गलत भी सुन लेते हैं। तो ज़रा उनको बता दूं कि जितने भी ये माविन खुसूसी होते हैं ये कोई पब्लिक ओहदा नहीं होता, ठीक है, ये कोई पब्लिक सीट नहीं होती। इस पर जो है वो नॉमिनेटेड लोग नहीं आ सकते, ना ही आते हैं। आ ज़रूर सकते हैं लेकिन आते नहीं हैं आम तौर पर। और जितने भी लोग इन सीट्स पर मौजूद होते हैं जो कि स्पेशल कह लीजिए कि एक सेक्रेटरी होते हैं किसी भी हवाले से, तो वो तमाम लोग जो है वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बाकायदा इलेक्शन लड़के और जीत कर जो है वो यहाँ तक पहुँचे हों, ठीक है। जो भी इलेक्शन लड़ा हो और जीता हो तो उसको फिर वज़ीर या कैबिनेट के अंदर जो है वो कोई ना कोई मिनिस्ट्री उसको जो है वो मिल जाती है। तो इस बात को तमाम लोग जो है वो जहन में रखें, जो कि सिस्टम है पाकिस्तान का, जो कि अक्सर हमें सिखा रहे होते कि सर आपने पढ़ा क्या है, तो भाई ज़रा पढ़ लो इस सिस्टम को जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अच्छा जी, तो इस वक्त जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नाफिज है वो फेडरल सिस्टम है। मेरे मुंह से निकल रहा है लेकिन बड़ी माजरत, फेडरल सिस्टम है वो, और उसके अंदर जो है वो वफाक और तमाम जो सूबे होते हैं वो सब मिलकर जो है वो काम इस तरीके से कर रहे होते हैं। मैं हिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊँगा। राइट नाउ जिस ओहदे से हटाकर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उनकी जगह पर जो है वो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को जो है वो लगाया गया है, तो वो भी एक माविन खुसूसी की ही सीट है। और प्रॉपर जो उसकी वजारत थी, यानी वजारत इत्तलात जो थी, वो पहले इमरान खान साहब खुद थे और उसके बाद फिर उन्होंने अब राइट नाउ जो शिबली फराज साहब हैं उनको जो है वो दे दी है वो सीट, जो कि नॉमिनेटेड पर्सन थे। लेकिन जो माविन खुसूसी हैं वो कोई भी रखा जा सकता है, वो सवाबदीद होती है उस शख्स की जो कि अपना माविन जो है वो सेलेक्ट कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है। तो भाई कुछ प्यारे बच्चों को जो है वो और कुछ हमारी अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सबको बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शुरू हो गए इस बात पर कि जी अब 18वीं तरमीम का क्या होगा। तो भाई एक माविन खुसूसी के आने से 18वीं तरमीम का क्या ताल्लुक, सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई हैं, तकरीबन 23 या 25 के करीब कोई अमेंडमेंट्स जो है वो अब तक हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन जो 18वीं तरमीम है वही हलक की अड्डी क्यों बनी हुई है, उसकी वजह है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इसी 18वीं तरमीम के तहत या इसके तनाजुर में रहते हुए जब इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर जो है वो एक अदद टाइगर फोर्स बनी गई, मैंने खुद ने भी उसमें फॉर्म फिल किया। सभी देखने वाले जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा वो अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को जो है वो गारंटी दें कि वहाँ पर कहीं भी एक इतनी सी लाइन भी नहीं लिखी हुई थी कि भाई दिस इज़ बेसिकली इनिशिएटिव फ्रॉम द पीटीआई गवर्नमेंट और व्हाट्सएवर। प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है इसी 18वीं तरमीम के तहत वो वफाक की अलामत होता है। तो मेरे प्यारे जितने भी वज़ीर आला बैठे हुए इन सूबों के, जिसमें ख़ास तौर पे सिंध और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह शामिल हैं,
तो इन सबको बताता चलूँ कि भाई ये तो एक सियासी तौर पर तो ये कोई भर्तियाँ थी नहीं, पहली बात, ठीक है। मैं वोटर नहीं हूँ पीटीआई का, लेकिन मेरी भी जो है वो नॉमिनेशन उसके अंदर हो गई थी, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड की आवाज़ों को ज़रा सा जो है ना वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है वो ऐसा तो होता है, ठीक है, तो आप घर में मौजूद होते हो तो। और अगेन वही वाली बात, मज़ीद आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई। अच्छी जो है वो बात हो जाएगी कि आप हमें जो है वो जल्द अज जल्द 100 तक सब्सक्राइबर्स पहुँचाएँ। पहला टारगेट यही है, छोटे से शुरू करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह आगे और बहुत बड़े टारगेट्स इंशाल्लाह सेट करेंगे। तो बहरहाल कम टू द पॉइंट, तो 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को इख्तियारात दिए गए कि भाई आप जो भी कमा रहे हो, जो भी खा रहे हो, अच्छा है बुरा है, वो खुद कमाओ खाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उन्हें इख्तियारात दिए गए थे ताकि वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाएँ, जो कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है प्रॉपर। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ज़रा मुझे ये बताएं, जहाँ पर जिस हुकूमत की पार्टी जिस भी पार्टी की हुकूमत है, क्या उन्होंने जो है वो ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात पहुँचा दिए? क्या यूसी चेयरमैन तक आपके पास जो है वो इख्तियारात मिल गए? क्या यूसी चेयरमैन को जो माहाना फ़ंड मिल रहा होता है लाखों रुपए का, क्या वो आपके इलाके के ऊपर खर्च हो रहा है, या उसके पेट में जा रहा है, या पार्टी के दीगर जो ओहदेदारान हैं उन सब के पेटों में जा रहा है? ज़रा मुझे ये बता दें, ठीक है। तो 18वीं तरमीम इस वक्त कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है ऑयल लेने के लिए। उर्दू में खुद पहचान लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। रोज़ा है मेरा भी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस हवाले से। कम टू द पॉइंट अगेन, मज़ीद आगे बढ़ें तो जब सूरत हाल में ये मसाइल पैदा हुए तो सिंध ने लॉकडाउन किया, वफाक ने कहा हम अभी लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम नर्म करेंगे या जो भी सॉफ्टनेस रखेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, व्हाट्सएवर। तो वहाँ पर सूबे ने कहना शुरू किया कि वफाक को हमें लीड करना चाहिए। तो भाई आप तो 18वीं तरमीम लेकर आए हुए थे, तो आप खुद चलाओ ना अपना सारा मामला, जो कुछ भी है आप तो के पास इख्तियार मौजूद है, आप जो है वो चला सकते हैं अपने तमाम मामला को। तो फिर यहाँ आकर जो है वफाक की तरफ क्यों देखते हो? ठीक है भाई, जिस मकसद के तहत 18वीं तरमीम को लाया गया था, उसमें से कितने मकासद अब तक हासिल हो गए, ज़रा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर ऑथेंटिक रीजंस के साथ और डेट्स के साथ कौन कौन से रीजंस थे, कौन कौन से रीजन उसमें अचीव हो गए, वो ज़रा मुझे बता दें। तो जब एक चीज़ यूज़लेस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको आपने ला के रख दिया अपने मफाद के लिए कि जहाँ आपको अच्छा लगेगा वहाँ 18वीं तरमीम आ जाएगी, जहाँ बुरा लगा वहाँ उठा के साइड में कर दिया। मेरे प्यारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब कोरोना की ये सूरत हाल शुरू हुई थी, उस वक्त आप मुझे कहीं नज़र नहीं आए टीवी चैनल्स वगैरह पर भी। अगर किसी सोशल मीडिया पर इनकी कोई वीडियो हो किसी की मदद करते हुए या कोई ऐलानात इनकी तरफ से हो, तो काइंडली मुझे ज़रा इनबॉक्स कर दें मेरे फेसबुक पर। मैं नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में अपने हैंडल्स के लिंक्स डाल दूँगा, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, स्नैपचैट पर करना चाह रहे हैं वहाँ कर दें, व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम वहाँ भी कर दें। तो उस वक्त आप कहाँ थे? नहीं नज़र आया। अब जब 18वीं तरमीम के ऊपर पता नहीं कहाँ से आपके कान के अंदर किसी ने सूर फूंक दिया, तो आप जो है ना वो उठ के आ गए और तमाम अपने अपोजिशन अरकान से रब्ते भी शुरू कर दिए। तो सीधी सिंपल सी बात यह है कि 18वीं तरमीम तुमने अपने बचाव के लिए बनाई हुई है भाई। और देखो, वो किसी मूवी का कोई सा अच्छा सा डायलॉग था कि जो धंधे के लिए अच्छा वो अच्छा, जो धंधे के लिए ख़राब वो ख़राब। तो भाई जो पाकिस्तान के लिए अच्छा वो अच्छा, जो पाकिस्तान के लिए ख़राब वो ख़राब। अगर मैं ख़राब हूँ, मुझे भी जो है ना वो यहाँ से हटा दिया जाए। हटाने से मुराद क्या कुछ है आप बेहतर अंदाज से जान सकते हैं। मैं किसी ओहदे पर नहीं हूँ, लेकिन हटाने से मुराद मेरी क्या है, समझदार बच्चे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो जो पाकिस्तान के लिए सही है भाई, तो वो सही है। आसमानी सहीफ़ा नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता आसमान से उतरी हुई किताब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन 73 का। उससे पहले भी 2 बन चुके थे, उस वक्त वो 2 भी तो अब इस वक्त रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं ना। तो 73 का आइन भी वही हैसियत रखता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो भाई मैं तुम्हें अगर मिसाल दूँ, चलो इंडिया की, इंडिया इस वक्त स्टैटिस्टिक्स ज़रा जाके उठा के देख लो, थोड़ी रिसर्च हम लोग नहीं करते ना, मसला ये है सारा। रिसर्च करके देख लो, आपको पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त तीसरा बड़ा वो मुल्क है दुनिया का कि जो अपने वेपन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, अपने वेपन्स खरीदने में, डिफेंस के ऊपर बजट लगा रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर 3 पर मौजूद है। ऐसे हमसाए के होते हुए क्या इतना भी हक नहीं मेरे सिक्योरिटी इदारों को कि वो तुम्हारे जो है ना वो वज़ीर इत्तलात की वजारत में आकर कुछ टिप्स दे दें, कुछ समझा दें, कुछ अच्छी बातें बता दें? क्योंकि सिविलियंस ने तो देखो क्या किया ना, फिरदौश बाजी को जो है वो क्यों हटाया गया है, रीजंस आपके सामने है। रिपोर्ट जो पेश की गई उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने पीटीवी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। उनके अपने ज़ाती मुलाजमीन और पैसे, सैलरी उनको मिल रही है पीटीवी से। क्यों भाई?
ठीक है। वहाँ जाकर हमारे मुंह में जो है ना वो ज़बानें गायब हो जाती हैं, ज़बानें कट जाती हैं शायद हमारी, ठीक है। तो सिविलियंस तो भाई ये कर रहे हैं, ठीक है। सिविलियंस ने और मज़ीद क्या कुछ किया, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स देके समझा सकता हूँ। हो सकता है मैं अगली वीडियो के अंदर वो बनाऊँ। सिविलियंस ने तो क्या कुछ नहीं किया। बहरहाल अब क्या तारीख को जो है वो उठाया जाए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जी शऊर शख्स हैं। आँखों पर से जो है ना वो ज़रा ये जो एक पट्टी बंदी हुई है ना गफलत की, इसको उतार के सबका पॉइंट ऑफ व्यू जाना करो। तस्वीर के 3 रुख होते हैं, एक वो जो मैं देख रहा हूँ, एक वो जो आप देख रहे हो, और एक वो जो असल में होता है। तो जो वो असल वाला होता है ना, वो उस वक्त नज़र आता है कि जब हम दोनों एक अपनी पट्टियाँ जो है वो उतारें और उस तीसरे रुख को देखने की कोशिश करें, ठीक है। सो बराए मेहरबानी चीज़ों को थोड़ा सा समझें। एक ऐसे मुल्क के बराबर में आप बैठे हुए हो जो कि आपके मुल्क के अंदर घुसता है, चाहे वो कुलभूषण यादव की सूरत में हो, चाहे वो कराची से पकड़े जाने वाली भी रिसेंटली एक ASI की सूरत में हो, चाहे वो अभिनंदन की सूरत में हो, व्हाट्सएवर। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास भाई, ठीक है। तो बड़ी माजत के साथ एक तो ये चीज़ आपके एक साइड पर, दूसरी तरफ आप चले जाएं, वहाँ पर दुनिया भर की एजेंसीज मौजूद हैं, एक जंगज़दा इलाका मौजूद है जिसको आप अफ़गानिस्तान का नाम देते हो। इस तरीके की कंडीशन अगर किसी मुल्क की हो ना, तो मुझे दिखा दो, और फिर उस मुल्क ने किस तरीके से सर्वाइव किया मुझे सिखा दो, राइट। इस तरीके की कंडीशन किसी मुल्क की नहीं थी, ना ही है राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। सो बराए मेहरबानी, और उसके फिर एक तरफ सुपर पावर मौजूद हो, चाइना की सूरत में, सुपर पावर ही कहेंगे हम उसे, ठीक है। तो इन तमाम किस्म के हालात, अब वो हमारा दोस्त है कुछ भी है, लेकिन अगर वो सुपर पावर है तो उसके और बहुत सारे दुश्मन भी होंगे जो कि फिर आपके मुल्क को भी डिस्टेबलाइज करेंगे, ताकि जो आपका दोस्त है वो भी डिस्टेबलाइज होकर रह सके। सो बड़े पैमाने पर जो है वो कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, हम अपने नन्हे मुन्ने ज़हनों के अंदर सोचते नहीं हैं। इंडिया जैसे मुल्क के अंदर एक आवाज़ नहीं उठती इस बजट के ऊपर। क्यों? मुहिब्बे वतन लोग हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बेशक गलत करते हो, कुछ भी करते हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और देखो, मैंने अगेन वही वाली बात जो कही थी, जो मुल्क के लिए बेहतर वो बेहतर, जो मुल्क के लिए ख़राब वो ख़राब, ये होना चाहिए। गलतियां नो डाउट सबसे होती हैं, हर एक इदारे से गलती हुई है, लेकिन उस गलती को फिर बेहतर किया जाता है, मज़ीद उन गलतियों को रिपीट नहीं किया जाता। खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, सैलाब के वक्त में तो चलो लूटा सो लूटा, 10, 12, 15 साल पहले आज से। इस पैंडमिक की सूरत हाल के अंदर भी मज़ीद लूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उसके बावजूद हमें बोलते हुए कि जी ये जमहूरी मुल्क है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जमहूरियत के ऊपर। जमहूरियत कोई इतना मुक़द्दस वर्ड नहीं है कि जिसको जो है वो हम आँखों के ऊपर बिठाएं और मुल्क ज़्यादा अहमियत दे दें। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है वो फिर इतना अहम नहीं होता कि हम जो है वो उसको फिर भी लगा के रखें। जो चीज़ गलत है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको चेंज होना चाहिए, जो चीज़ सही है उसको सही रहना चाहिए, उसके मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। बहुत सारे जो है ना वो ड्रॉबैक्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन सिर्फ 18वीं तरमीम को ही क्यों रोते हैं? उस वक्त हमारी वो तमाम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ चला जाता है जब हम ये कहते हैं कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूँगा, जब उठा के ISI के चीफ को भेजा जा रहा था इंडिया, जब कहा जा रहा था कि हम तो एक ही हैं, तो बीच में लाइनें खिंच गई हैं, 2 कौमी नज़रिए की मुखालफत की जा रही थी। जनाब, ये 2 कौमी नज़रिया कुरान करीम में आया है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान बनने की असास नहीं था, ये कुरान करीम का हिस्सा है, तो वो मुक़द्दस चीज़ है। तो उस वक्त हमारा जो है वो ये तमाम जो है ना वो कहाँ चला जाता है, हमारा ये नारा कि जी 73 के आइन के तनाजुर में ये चीज़ गलत हो रही है। सो थोड़ा सा सीखें, समझें बातों को, रिसर्च करें, और रिसर्च के बाद बैठकर जो है वो ज़रा चीज़ों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें।